बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सब को अपने घरों में खुश आबाद रखे और सच बोलने और सच की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो जी सितारा की जो है दो कम्युनिटियाँ आ चुकी हैं। पहली कम्युनिटी में सितारा ने जो है वो कहा कि मेरे बहुत इज़्ज़तदार आप लोग बनते हो, तो आप जो है इज़्ज़तदार बनो और मेरे 6 लाख रुपए मुझे वापस कर दो, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है। उसके बाद जो है ये बंदी हड़बड़ा कर आई उस कम्युनिटी के बाद, और इसने जो है आकर जो है ना आकर इतने भण मारे कि जिसका ना कोई सर है ना पैर है। ये कह रही है कि सितारा जो है वो मुझे 4 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डलवाएं, क्योंकि जो है मेरा हम लोगों का हिस्सा बनता है घर में। जो घर हमारे दादा दादी का है उसमें हमारा हिस्सा बनता है 10 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए जो वो वाले आप कट कर लें जो आपने हमें दिए हैं, और 4 लाख रुपए मज़ीद मेरे अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि हमारा हिस्सा हमें चाहिए। तो भाई आपका हिस्सा आपके दादा देंगे, सितारा नहीं देगी। पहली बात तो यही है। और ये कौन सी पढ़ी लिखी आप हैं, कौन से स्कूल में आप पढ़ी हैं, कौन से कॉलेज में पढ़ी हैं कि आपको इस चीज़ का पता नहीं है, या आप अनजान बनना चाह रही हैं, हड़बड़ा कर आ गई हैं। पहले आप मालूमात कर लेती हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद आप आकर यहाँ पर वाईटी पे बैठकर वीडियो बनाती, रिएक्शन देती। कि पहले मालूमात कर लेती थी कि हिस्सा देना बनता किसका है। सितारा तुम्हारी जो है वो माँ नहीं है, सितारा तुम्हारी सास नहीं है जो तुम्हें हिस्सा देगी। तुम लोगों को हिस्सा देंगे तुम्हारे दादा। ठीक है, तुम्हारे दादा हिस्सा देंगे जो अभी तक हयात हैं। तुम कौन से हिस्से की बात कर रही हो सितारा से? और ये कह रही है साथ में कि हमें जो है इस घर से राबिया बाजी ने निकाला था इस घर से, और हमारा तो हिस्सा बनता है, हमारा भी इस घर में हक है। तो हमें क्या पता जिस तरीके से सितारा से तुम्हारे बाप को वापस लाने के लिए सितारा से तुम लोगों ने 6 लाख रुपए लिए, क्या पता तुमने पहले तो ये बात पता नहीं सच है या झूठ है, क्योंकि कल राबिया बाजी की अब वीडियो आती है या रात में आती है और वो इस चीज़ का खुलासा करती हैं कि असल हकीकत क्या थी, कि क्यों निकाला था, या निकाला भी था या नहीं निकाला था। क्योंकि जो है वो अगर राबिया बाजी ने निकाला भी था तो वो राबिया बाजी ने अपनी किसी उसके लिए मकसद के लिए निकाला होगा, या राबिया बाजी से भी तुम लोगों ने पैसे लिए होंगे। हो सकता है अपने हिस्से के पैसे तुमने पहले ही राबिया बाजी से ले लिए हों। हमें क्या पता, असल हकीकत का तो हमें पता ही नहीं है जब तक राबिया बाजी की वीडियो नहीं आती। हमें जब असल हकीकत का पता चलेगा। लेकिन हिस्सा सितारा नहीं देगी, क्योंकि सितारा का तुमसे कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि वो हिस्सा तुम्हें दे। हिस्सा लो अपने दादा से, ठीक है, हिस्सा लो अपने दादा से। और सितारा के 6 लाख पे जो है वो उसको जो है हड़प करने की कोशिश मत करो, और आकर यहाँ पर भंड नहीं मारो। बहुत चालाक हो, हद से ज़्यादा हड़बड़ा के तुम आ तो गई, लेकिन आकर तुमने जो है वो भंड मार दिया, सीधा सीधा हिस्से की बात की। तो भाई हिस्सा सितारा का देना नहीं बनता। और जहाँ तक सितारा ने वो घर ख़रीदा, उस घर के वो जो 2 कमरे ख़रीदे थे, या जो पहले सितारा ने अपनी वीडियो में बताई है ये वाली बात, तो वो ख़रीदे थे राबिया बाजी से। ठीक है, वो राबिया बाजी से ख़रीदे थे, राबिया बाजी को 10 लाख रुपए दिए थे। वो सितारा ने राबिया बाजी का हिस्सा उनसे ख़रीदा था। ठीक है, तुम लोगों का कोई इसमें वो नहीं था। अगर तुम लोगों का जो भी हिस्सा बनता है वो अपने दादा से लो उस घर के अंदर, उसका सितारा से कोई लेना देना नहीं है। कौन से हिस्से की बात कर रही हो? और यहाँ बैठ के 4 लाख की ये भीख मांग रही है, यानी वो 6 लाख तो हड़प कर ही लिए, और मज़ीद कह रही है, यानी मज़ीद सितारा को लूटने की जो है वो कर रही है कि वो मेरे अकाउंट में 4 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दे, वरना मैं केस कर दूँगी। करो केस, केस होता होगा तो बनता होगा तो होगा केस। किस बात पे केस करोगी तुम, जब सितारा का तुम्हें हिस्सा देना बनता ही नहीं है? सितारा तो कोई तुम्हारी ना सास है ना माँ है, तो ना तुम्हारे दादी है ना दादा है। ठीक है, उसका कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं है तुमसे, तो वो किस चीज़ का तुम्हें हिस्सा देगी? हिस्सा अपने दादा से मांगो, जो अभी अपनी वीडियो में भी कह रही थी कि चलो मेरे दादा भी आ गए हैं, तो आ गए हैं तो उनसे मांगो हिस्सा।
अब वो भी पता नहीं पढ़े लिखे होंगे या क्या है, उनको भी समझ आएगी या नहीं आएगी, लेकिन ये तो भाई पढ़ी लिखी जाहिल लग रही है मुझे जो ये बात कर रही है आकर। असल हकीकत बहरहाल कल सामने आएगी जब राबिया बाजी की वीडियो आ जाएगी कि वो घर से निकालने वाली कहानी क्या थी। ठीक है, बहरहाल हिस्सा तो बनता नहीं है सितारा से मांगना, या सितारा को जो है वो ये वाली बात कहना कि हम आप पर केस कर देंगे। तो केस भाई ऐसे कोई जो है वो टुच्चे केस कभी भी नहीं होते। जिसके हक होता है और जिसका फ़र्ज़ होता है उन्हीं चीज़ों पर जो है वो केस किए जाते हैं। ना सितारा का फ़र्ज़ है किसी किस्म का, सही है, और ना ही इस मामले में कोई जो है वो उसका हक बनता है। ठीक है, आपका ही ये अगर मामला, अगर आप हिस्से वाली बात कर रही हैं तो ये वो सीधा सीधा आप अपने दादा से मांगें। वो ही इस चीज़ के जो है वो वाली वारिस है, और वो ही इस चीज़ का आपको बताएंगे कि आपको जो है वो आपका हिस्सा कितना बनता है, या आपने पता नहीं क्या घपले पहले किए हैं, पहले से अपना हिस्सा लेके पैसे लेके हड़प कर चुके हैं, या क्या क्या आपने घपले किए हैं। वो तो अब जब कल वीडियोज़ आएंगी, रात में वीडियोज़ आएंगी, उसके बाद राबिया बाजी की वीडियो आती है, या उसके बाद साजिद भाई की आती है, या और किसी की आती है, तभी जाकर जो है वो मामला पता चलेगा कि असल मामला क्या था। सारा जहाँ तक अब तक डिफ़ॉल्टर आप रहे हैं तो यकीनन आपने और लोगों से भी, राबिया बाजी से और लोगों से भी कुछ ना कुछ घपलेबाजी की होगी जो आपका हिस्सा बनता नहीं है उस घर में। मैं कंफर्म नहीं कह रही, लेकिन जिस तरीके का सिनेरियो और जिस तरह की बातें आप कर रही हैं उससे तो साफ यही जाहिर हो रहा है। और जिस तरह का आपका पहला पिछला रिकॉर्ड रहा है, यकीनन आपने कुछ ना कुछ घपलेबाजी की है। हो सकता है अपना हिस्सा लेके आप पहले ही खा पी के बैठ गए हों, और यहाँ पर आकर आप जो है वो सितारों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हैं, सितारा से मज़ीद पैसे हड़प करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि जो है वो आपको और 4 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाए। तो बेवकूफ़ तो अब सितारा नहीं बनेगी इंशाल्लाह। वक्त और हालात ने उसको बहुत समझदार कर दिया है, बहुत बेवकूफ़ बना लिया आपने, इमोशनली भी ब्लैकमेल करके। और 1 साल से जो है वो सितारा की कम्युनिटी जो दूसरी आई है उसमें सितारा ये कह रही है कि 1 साल से जो है वो आपको ख़र्चा दे रही है, 1 साल से ख़र्चा भेज रही है। अकाउंट नंबर का उसने जिक्र किया कि अकाउंट नंबर मेरा भूल गए हो क्या, मेरे अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं आए हैं वो 6 लाख रुपए। तो उसी अकाउंट के ज़रिए वो आपको जो है वो पैसे भिजवाती रही है। तो आप तो भाई किस तरह के लोग हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो आप लोग, कि उसी के टुकड़ों पे पलकर उसी पर भौंक रहे हो, उसी से मज़ीद जो है उसको लूटने के लिए आ रहे हो। मतलब किस तरह के लोग हो। सोने की मुर्गी वाली वो किस्सा अगर लोगों को याद हो कि वो एक सोने की मुर्गी थी, और वो मतलब मुर्गी थी, वो सोने का अंडा दिया करती थी। लोगों ने, जो लालची लोग थे, उन्होंने उस मुर्गी को ये सोच के हलाल कर दिया कि हमें जो है वो अभी तो ये रोज़ एक अंडा देती है, फिर हमें पता नहीं कितने अंडे मिल जाएंगे, तो ये सोच के हलाल कर दिया। तो वो उससे भी गए, तो तुम लोग तो उससे भी बदतर हो कि तुम लोगों को जिस जिस रिश्ते से फ़ायदा पहुंच रहा है, जिस रिश्ते ने तुम्हें जो है वो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, कौन करता है यार, कौन करता है। कोई किसी का ऐसा नहीं करता। जिस 1 साल से सितारा तुम लोगों का ख़र्चा उठा रही है, तुम लोग को खर्चे के पैसे भेज रही है, और तुम लोग इतने नमक हराम हो। ठेका नहीं लिया सितारा ने कोई तुम लोगों का, फिर तुम लोगों का हिस्सा भी देती रहे और तुम लोगों को जो है वो खिलाती भी रहे बैठ के, और फिर तुम लोग उठकर उन्हीं पर उसी पर भौंको। सही कह रही है वो कि मैं किसी गरीब को दे दूंगी, किसी गरीब को दे दूंगी, कम से कम वो दुआएं तो देगा, तुम लोगों की तरह नोचने तो नहीं आएगा। और इसकी कल की वीडियो की मैं थोड़ी सी बात करूंगी। कल की वीडियो में जो है इसने कहा कि वो लोग नहीं आ रहे हैं इसलिए कि वो लोग हमें फेस नहीं कर सकते। तो भाई क्यों फेस नहीं कर सकते, डिफ़ॉल्टर तुम लोग हो, क्या कर्ज तुम लोगों ने लिया हुआ है, पैसे लेके तुमने खाए हुए हैं, ठीक है, बकवासें तुमने की हुई हैं, हेटर्स की लाइफ में तुम बैठे हुए हो, तुम उनके अगेंस्ट जा रही हो, उनके अगेंस्ट बोल रहे हो, और वो लोग तुम्हें फेस नहीं कर सकते या तुम उनको फेस नहीं कर सकते। और तुम लोग तो चाहते हो वो लोग आए, तुम लोग तो इसलिए चाहते हो ना कि तुम लोगों को व्यूज़ मिलेंगे। जिस तरीके से तुम अपनी निकाह में सितारा को बुलाना चाह रही थी और सितारा नहीं आई थी, कितनी आग लगी थी, कितनी मिर्चें लगी थी तुम लोगों को। असल में उसी के बाद से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी
शुरू की है इसने। कौसर का कंटेंट जो ये लाने की कोशिश कर रही थी, उसी चीज़ की फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश की है, क्योंकि इन लोगों ने इसके निकाह में, ज़ीरा के निकाह में फुल जो है वो कोशिश कर ली थी कि सितारा किसी तरीके से आ जाए और हमें शॉर्ट आउट मिल जाए पूरे निकाह में, और जो है हमारे व्यूज़ जो है वो आसमान पे पहुंच जाए। अपने चैनल जो है वो रन कराने के लिए और व्यूज़ की खातिर इन लोगों ने पूरी कोशिश की थी। लेकिन उसको, सितारा को तो पहले से इन चीज़ों का अंदाज़ा था जो तुम लोग कर रहे थे। ये तो अब फ्रंट पे चीज़ें आ रही हैं, पता नहीं बैक पर कितनी चीज़ें तुम लोग कर रहे होगे। इतनी बदतमीज़ ये लड़की है, किसी चीज़ का लिहाज नहीं कर रही, फेस नहीं कर सकते भाई। उन लोगों ने कौन सा तुम लोग का कुछ खाया है? तुम खा के बैठे हुए हो। तुम तो वगैरह तो ढीठ हो, फिर भी तुम आकर ये वाईटी पे झूठ और बकवास करके जो है अपना फेस दिखा रहे हो, गंदा फेस आकर। और डीडी भाई ने जो इसने ये भी कहा कि डीडी भाई ने कहा कि गंदा ख़ानदान है तो एक ही ख़ानदान है, तो ख़ानदान को गंदा तो आपने बोला है। आपने अपनी वीडियो में ख़ुद बोला, कल की वीडियो में, ये वाली बात कि मुझे शर्म आती है कि मैं इस ख़ानदान का पर्सन हूँ, इस ख़ानदान का फ़र्द हूँ। आपने नहीं बोला ये बात, तो आप हेटर्स की लाइव में बैठकर भी उनसे कहलवा रही थी, हेटर्स से उनके मुंह से कहलवा रही थी और हंस रही थी। तो ये बात तो आपने भी की है। आप किस बात पर सवाल उठा रही हो? और कह रही है कि बोल बोल कर वीडियो बनवाई जाती है। तो भाई, कोई किसी के कहने पे वीडियो नहीं बनाता, कोई किसी के कहने पे वीडियो नहीं बनाता। आपका यही इशारा है ना कि सितारा ने डीडी भाई को कहा होगा कि वीडियो बनाओ। डीडी भाई अपनी मर्जी से वीडियो बना रहा है, चाहे वो अपनी बहन के लिए बनाए, अपनी माँ के लिए बनाए, या किसी के लिए भी बनाए, वो अपनी मर्जी से वीडियो बनाता है। सितारा के पास इतना टाइम नहीं है कि वो लोगों को सबको जो है वो कहती फिरे कि मेरे लिए वीडियो बनाओ। कोई किसी के कहने पे वीडियो नहीं बनाता, सब अपनी मर्जी से बनाते हैं और उसको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। सब अपनी मर्ज़ी से सपोर्ट करते हैं, चाहे वो सपोर्टर्स हो या कोई भी अगर गिने चुने लोग ख़ानदान के हों, सब अपनी मर्ज़ी से सपोर्ट करते हैं। और अगर बोल भी दिया डीडी भाई से कोई बात, कोई दुखड़ा कह भी दिया, कुछ वो भी कर दिया, अव्वल तो सितारे ने नहीं कहा होगा, हो सकता है साजिद भाई और डीडी भाई की बहुत दोस्ती है, उन्होंने आपस में कोई एक दूसरे से दुख सुख कहा हो, तो अपनों से ही कहा ना। तुम तो गैरों की लाइव में, ज़रा से तुम्हारे चचा ने तुम्हें कमेंट क्या कर दिया, तुम जाके गैरों की लाइव में बैठकर उनको दुखड़े सुना रही थी। तो तुम कहाँ पे खड़ी हो बीवी, जो दूसरों को बोल रही हो कि बोल बोल कर वीडियो बनवाई जाती है और पेड रिएक्शन है। सितारा को किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो पैसे दे के या पेड करके और किसी से कहलवाए कुछ। लोग उससे इतना प्यार करते हैं, अपनी मर्जी से उसके लिए खड़े होते हैं। किसको बोल रही हो ये वाली बात? और इसने एक बात और की कि जो काशिफ भाई का साला है उस पर उसके लिए तो किसी ने कुछ नहीं कहा। उसने इतना, ये कल की वीडियो में इसने कहा कि इतना गंदा गंदा बोला बच्चों के बारे में और सबके बारे में, तो उसके लिए तो कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, उसके पीछे तो कोई नहीं पड़े। तो बीबी, ये जब की बात है, जब बकवास बीबी ये कंट्रोवर्सी लेकर आई थी, और उस वक्त जो है जब ये कंट्रोवर्सी बहुत हाइट पे चल रही थी, उस वक्त इतने हेटर्स खड़े हो गए थे, और इतने हेटर्स थे कि उसमें ये जो था सद्दाम, जो था छोटा, ये जो काशिफ भाई का जो साला था, ये इसकी बात आप कर रही हैं ना, तो ये बहुत छोटी मछली था उसके आगे। ये जो कुछ कर रहा था, उसको उस वक्त बड़ी मछलियों को पकड़ लेते सारे रिएक्शनिस्ट बैठ के, और सारे सपोर्टर्स बैठ के बड़ी मछलियों को पकड़ रहे थे, तो उसके भी पीछे लगे थे। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया था, लेकिन हाइट पे था, बहुत बड़े बड़े जो है वो हेटर सामने आ रहे थे, उन सबको लिए बात की जा रही थी, तो इसके लिए भी बात की गई थी। लेकिन किसी एक, उस वक्त खाली इसका मसला नहीं था, खाली काशिफ भाई के साले का मसला नहीं था कि खाली इसी को लेकर बैठे रहें। तू तो दंदनाती हुई अकेली आ गई है ना, तो बात तो तेरे पे की जाएगी। उस वक्त वो मसला बहुत हाइट पे था, बहुत लोग शामिल थे उसमें, तो किस किस का बात की जाती। उस वक्त बड़ी ही मछलियों को पकड़ा जा रहा था। और रिश्ते ख़त्म करने की बात ये जो है वो कौसर ने भी की, और ये भी यही कह रही हैं। फिर वही वाली बात आ जाती है कि कितनी बातें मैच कर जाती हैं बीच बीच में।
लेकिन वही वाली बात है, फ्रंट पे जब तक बात नहीं होगी तो इंसान बात नहीं कर सकता। रिश्ते ख़त्म करने की बात किसके मुंह, इसके मुंह से अच्छी लग भी रही है या नहीं, आप ये खुद सोचो कि इनके इसने ये कह रही है कि रिश्ते तो ख़त्म होंगे। रिश्ते ख़त्म होने की बात अगर इन्होंने की है, सितारा और साजिद भाई ने, तो तुम लोगों ने छोड़ा क्या है रिश्तों में? इतना गंदा कर दिया है तो दायरे रिश्ते ख़त्म होना ही हक में बेहतर है उनके। कहते हैं ना कि साथ रह के एक दूसरे को तकलीफ देने से बेहतर है अलग हो जाओ। तो तुम लोग तो साथ रह के तकलीफ देते हो, तो ऐसे रिश्तों का होना है होना तो कोई मायने नहीं रखता। और आखिर में खुद कह रही है कि अगर बुरा लगता है मेरी इन बातों का तो आई डोंट केयर। तो भाई फिर जिसको आई डोंट केयर जो रिश्तों के मामले में बोले, तो ऐसे रिश्तों को ख़त्म ही हो जाना चाहिए। बात करती है आके। और अगर हिस्सा लेना है ना तो अपने दादा से ले, और 6 लाख वापस कर उसके सितारा के। जो मज़ीद 4 लाख रुपए भीख मंगी जो है बैठ गई है आकर, मज़ीद 4 लाख रुपए हड़प करने के लिए कि मैं, और 4 लाख रुपए आप दे दें, अकाउंट में डाल दें, नहीं तो आप पर केस हो जाएगा। करो केस, हम भी देखते हैं कि ऐसा झूठा केस किस तरह होता है। झूठा क्या, इसका तो सर पैर ही नहीं है। जिससे मांगना चाहिए उससे मांग, दादा तेरा जिंदा है, उससे मांग अपना हिस्सा। जो तेरा बाप बैठा हुआ है ना दाढ़ी रख के, उससे बोल, उसको पता होगा दीन का कि कौन हिस्सा देता है और कौन नहीं देता। हड़प, पैसे हड़प करने के लिए, और आकर यहाँ पर बकवासें कर रही है। चलिए यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।